जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 का रोमन 1, 2 और 3, 4 को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित मतलब सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब आपका 3-4 रोमन दिया है, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का समझ लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको चुनना है इसका मान को हल करके। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपका 2 का रोमन 1 है। इसको हल करने के बाद आपको देखना है कि आपके जो ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप ध्यान से इसको देखें। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू किस 10 में कितना होता है मेरे प्यारे? देखिए ये 2 आपका पहले से, इसलिए आप यहाँ रखिए। 30 डिग्री का वैल्यू मतलब 30 डिग्री का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 10 में 1/√3। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे पुट कर दिए। पुट मतलब रख दिए बराबर, ठीक है, बटे 1 प्लस यहाँ भी 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों 10 में कितना होता है 1/√3। बोलिए यस या नो? बोलिए यस। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या पे पावर अगर 2 रहे, क्या बोल रहे जी, किसी भी संख्या पे पावर अगर 2 रहे तो वो कितना बार गुना होगा? 2 बार गुना होगा। स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए 1/√2 गुना 1/√3 गुना 1/√3 कीजिएगा तो अपर ऊपर गुना और लोअर लोअर गुना। तो 1 गुना 1 1 और √3 गुना √3 करिएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 3। क्या √3 गुना √3 कीजिएगा तो कितना होगा 1 3। कैसे? √3 गुना √3 का 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं √3 गुना √3 3। तो ऊपर आपका क्या होगा जी 2 गुना 1/3। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा 1 तो आगे पहले से ये तो रहेगा ही। देखिए स्क्वायर है आपका, यहाँ पर क्या जी स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1 गुना 1 1 और 3 गुना 3 √3 गुना √3 क्या होगा 3। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऊपर वाला 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2/√3 और नीचे को अगर ध्यान से देखें ये क्या है आपका 1, नीचे एलसीएम कितना आएगा आपका 3। एलसीएम कितना आया 3। अब ध्यान दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब ध्यान दीजिए ये ऊपर वाला 2 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा आपका 2/3, ठीक है, बटे। अब देखिए इसके नीचे मतलब ये क्या है आपका 1 + 1/3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम नीचे का मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 3। अब ध्यान दीजिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, तो इससे हम लोग क्या लगाएंगे इसमें भाग लगाएंगे। तो 3 में 1 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा आपका 3। तो 3 गुना 1 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 3। अब देखिए प्लस चिन्ह है तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा प्लस और रूट क्या है 3। तो 3 में 3 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना भाग में जाएगा 1 बार में। तो भागफल आपका कितना है 1। तो 1 गुना आप कीजिएगा 1 तो मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना होगा जी 1। अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपका बचा 2/3, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। नीचे देखेंगे तो कितना होगा 3 और 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 4, ठीक है। 3 और 1 क्या हुआ आपका 4। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ भी इस 3 को कटा सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए क्यों कटेगा यहाँ पे भी, अगर नहीं कटाइएगा तो यहाँ लिख दीजिए ये 3 ऊपर नीचे है तो ये पलट के ऊपर चले जाएगा और ये 4 आपका नीचे है तो ये नीचे, ठीक है, ये आपका यहाँ है। तो देखिए ऊपर और नीचे समान रहने पे क्या होता है कट जाता है। तो ऊपर देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4, आपका कितना आंसर आया तो कहेंगे जी 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन में 1/2 नहीं दिया है, आपको दिया है साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे ये तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्या जी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना जी 1/2। तो मेरा आपका उत्तर कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें चुनने के लिए बोला था कि जो विकल्प आपका सही है तो उस विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हम लोग देखें इस तरह से और इसको क्या किए हल किए।
अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका रोमन 2 क्या है, तो रोमन 2 में है आपका है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्या है जी मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हल करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा, क्योंकि इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए आगे 1 है तो ये आपका 1 यहाँ रह ही जाएगा, माइनस ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 45 का मान आपका कितना होता है जी, तो 10 45 का मान आपका कितना होता है जी 1, तो पुट कर दिए यहाँ पे, फिर अपॉन आगे 1 है इस तरह से लिख दीजिए इसको, फिर 10 45 देखिए 10 45 का मान आपका क्या होता है 1, तो हम लोग क्या किए यहाँ 1 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 पहले से है, ये माइनस 1 पर पावर कितना है 2, तो 1 को आप जितना बार भी गुना कीजिए आपका क्या हुआ 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 गुना 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 ही होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस, अब नीचे देखिए 1 प्लस 1 गुना 1 1। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 में 1 घटा तो आपका क्या होगा जी 0, बोलेंगे जी बिल्कुल, 1 में 1 घटा तो कितना है आपका 0, 1 जोड़ 1 आपका कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 2। किसी भी संख्या में शून्य में से किसी भी संख्या भाग देंगे ये आपका क्या होगा जी हमेशा शून्य ही होगा। क्या जी, अंश में अगर शून्य रहे और हर में अगर कोई संख्या रहे तो उसका मान हमेशा क्या होगा जी शून्य ही होगा। ठीक है, तो आप देखें इस आपका ऑप्शन कौन सा मिला, तो हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन आपका कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी। तो सेकेंड नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या रोमन संख्या 3। ठीक है, कुछ नहीं था, छोटा सा प्रश्न था, सबको बैठा दिए। अब रोमन 3 को देखिए ध्यान से। तो रोमन 3 में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। क्या है जी, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य है। ठीक है, तब सत्य होता है, यहाँ पे क्या होगा सत्य होता है, छूट गया, सत्य होता है जब a बराबर है। आपको देखना है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा। ठीक है, जब a का मान होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखेंगे ये दोनों तभी संभव हो सकते हैं जब इसका मान 0 ये भी मान 0, क्योंकि तभी तो 0 डिग्री में ये आपका बराबर होगा। तो आइए हम लोग लेते हैं क्या जी, अब बोलोगे सर जी 30 क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहाँ 30 रखिएगा, ये 30 दूनी कितना हो गया 60 और ये आपका कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान अलग होगा, इसका मान 60 डिग्री का अलग होगा, जो आपका कभी बराबर नहीं होगा। तो हम लोग अगर रख के देखते हैं क्या जी, साइन 2 a का मान क्या ले लिए हम लोग, यदि a बराबर क्या ले लें हम लोग 0 डिग्री हो तो a का मान आपका हो गया 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 2 साइन a के जगह आप क्या रखिएगा 0 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट लिखिए, देखिए साइन इतना गुना 0 कीजिएगा, ये आपका कितना होगा 0, ये 0 डिग्री हो गया। तो 2 साइन 0 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 0, इधर भी आपका साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया आपका 0, तो 0 बराबर क्या हो गया तो 0। तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई छोटा सा प्रश्न था, इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा बात था ही नहीं, सिर्फ मान बैठा के देखना था कि किस मान से आपका क्या होता है जी बराबर होगा। तो हम लोग देखें, पहले ले लिए 0, तो 0 बैठा के देखें 0 डिग्री का मान 0, यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 2 गुना 0 कीजिएगा तो आपका क्या होगा जी 0। तो हम लोग देखें LHS और आप RHS क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा जी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ते, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन 4 में आपका कौन सा, तो रोमन 4 में मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या है बोला 2 tan 30 डिग्री। क्या जी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्या जी 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है
4 ऑप्शन में दिया, तो आप इसको हल करके देखेंगे कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको क्या करें, हल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जस्ट आपको tan 30 डिग्री का मान बताया था। क्या होता है जी, tan 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है जी, 1/3। तो लिख दीजिए 2 गुना 1/3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 30 का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 1/√3। तो ये आपका हो गया 1/√3। देखिए 2 गुना 1 मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका, 2, √3 का आपका क्या होगा जी, √3। नीचे अगर देखें तो आपका क्या हो गया जी, 1 माइनस 1 गुना 1 मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 1, √3 गुना √3 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका जी 3। क्या 1 को कितनों बार गुना करेंगे, 1 ही होगा आपका। √3 गुना √3 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका, 1 3 होगा। क्यों, √3 गुना √3 आप कीजिएगा तो क्या होगा जी, रूट में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है जी, 3 होता है जी। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको हल करना है, इस वाले पार्ट्स को, ठीक है। तो ऊपर आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको जैसे का तैसे लिखते चले जाइए। क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन, अगर देखेंगे ध्यान से तो ये और ये क्या हो रहा है जी, एलसीएम आ रहा है इसके, ठीक है, भिन्न का घटा बन रहा है 3 एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं थी, 1 और 3 का एलसीएम हमेशा क्या होगा जी, 3 ही आएगा। तो इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या कुछ नहीं है, तो आपका क्या होगा जी, 1 होगा। तो 1 से भाग करेंगे 3 में, तो कितना भागफल होगा आपका जी, 3। तो 3 गुना 1 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा जी, 3 ही। फिर बीच में आपका माइनस है, तो आप क्या कीजिएगा, माइनस दीजिएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 3 से 3 में भाग करना है। क्या करेंगे जी, 3 से 3 में भाग करेंगे, 3 एक कम 3, तो भागफल आपका कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो 1 गुना 1 करेंगे तो आपका क्या होगा, 1, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2/√3, ठीक है। फिर इसमें 3 में 1 घटा मेरे प्यारे बच्चों, आपका कितना हो गया जी, 2, और क्या हो गया ये 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जस्ट अभी मैं कुछ देर पहले इसको क्या किया था, पलटाया था आपको, ठीक है, कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पलट के एक ऊपर चले जाता है। तो आप इसको कटा सकते हैं। तो 2 से क्या हो गया जी, 2 से कट गया, और √3 से 3 कितना बार में कट गया जी, 3 बार में। तो देखिए ये सबसे नीचे है, तो ये पलट के क्या चले जाएगा जी, ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर √3। क्या हो गया जी, √3। कैसे कटा, तो ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूँ आपका। तो देखिए 2/√3 ये आपका क्या आता है, नीचे आता, ठीक है, 3 ऊपर चले जाता, और 2 क्या आता है जी, नीचे। तो देखिए 2 से 2 कटा, फिर देखिए √3 से √3 कटेगी, ठीक है, √3 से 3 कटा, कितना बार में, √3 बार में। तो आपका क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कटा दिए √3 जी। मेरे प्यारे बच्चों कैसे कटाए, तो आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो आपका देखना है क्या ऑप्शन में यही है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन में आपका ये नहीं है। यहाँ पे आपको दिया है cos 60 डिग्री, tan, ठीक है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपको मान नहीं दिया है, यहाँ पे डिग्री में मान दिया है और उस निष्पत्तियाँ में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, √3 होता है। क्योंकि कोट 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है, तो कोट यहाँ पे हमका है ही नहीं, तो कोट 30 डिग्री हम लोग नहीं कहें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 डिग्री। क्या जी, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखें हम लोग कितनी ही आसानी से ये सारा प्रश्न को हम लोग हल कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की और शेयर भी करें। धन्यवाद।